हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट से पहले आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने आपका बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा पहला ही आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो जो 1905 के जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसके बाद आता है कि 1906 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी उसमें कौन थे अध्यक्ष, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में आपके दादा भाई नौरोजी थे और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले आपके बनारस अधिवेशन में है और दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आगे है आपका कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, वहीं आपकी 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देश भक्त जैसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था, वह ये जो शब्द कहे गए हैं वो किसके लिए कहे गए हैं, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के थे। ठीक है, आगे है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। तो जो स्वराज का जो प्रस्ताव था 1905 में जो पारित किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रस्ताव का उद्देश्य यही था कि स्वशासन सुनिश्चित करना, क्या स्वशासन सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य था। वही है आपका कि स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो जो स्वराज्य था उसको बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में जो सबसे पहले रखा था तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था वह है, तो जो पहली बार स्वराज्य शब्द जो व्यक्त किया गया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जल्दी से बताइएगा। आगे है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा है वो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे रहेगा आपका ये दादा भाई नौरोजी के विषय में ये कहा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, जो उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने लंदन में गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। वहीं उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव भी रखी थी। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव भी रखी थी। ठीक है, आगे है दादा भाई नौरोजी के विषय में, तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रकार राष्ट्र गोफ्तार का प्रारंभ किया था। किसका, राष्ट्र गोफ्तार का, और ये शब्द किसके बारे में है, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में है। ठीक है, आगे आता है आपका कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं वो पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया था। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, सूरत के अधिवेशन के दौरान ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका 2 भागों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आगे है आपका कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सूरत के जो वार्षिक अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जो कि 1907 में हुआ था, वो आपके BRV घोष थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। तो वो 4 संकल्प जो पारित किए गए थे, वही सूरत में 1907 में हुई कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस में विभाजन हो गया था। और एक संकल्प जो इन चारों संकल्पों में नहीं था, तो वो कौन सा था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये इसके मांग उसमें नहीं था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। विभाजन की प्रक्रिया, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर ये विभाजन हुआ था। वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। विभाजन था वो आपका 1907 में ही हुआ था। ठीक है, आगे है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था। तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व था वो तिलक ने किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव होना ही इससे जो फूट का कारण बना था। तो ये तो आपके हो गए इससे संबंधित क्वेश्चन। आगे हम बात कर लेते हैं आपका ये जो मुस्लिम लीग है, और उसके बाद आएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।